Hello guys, with the name of God Ram Ram, let's start this video. I am Kumar K. Previously I worked as software engineer at Amazon. So guys, बहुत सारे students like thousands and thousands of students are giving Amazon online assessment for their SD internship role, SD1 role and SD2 role. Hello everyone, I am Rohit Rana and I am currently in my final year. Okay. And sir, I have recently cracked SD internship offer from Amazon. Okay. And is it on campus or off campus, Rohit Rana? Sir, it was off campus opportunity. Okay, okay. तो ये वीडियो को आप एक गाइडेंस वीडियो या फिर रोड मैप वीडियो या फिर कोर्स वीडियो लाइक अज्यूम कर सकते हो, समझ सकते हो, विच टीचेज यू हाउ टू डील विद द डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स कोडिंग क्वेश्चंस which Amazon is asking in their online assessments. For SD internship आपको 1 लाख रुपीज से ज्यादा का स्टाइपेंड मिल जाता है. SD1 के लिए 60 LPA का CTC और SD2 के लिए तो 80 to 85 lakhs का CTC. तो Amazon क्या कर रहा है ना, बार बार LLM प्रूफ DSA क्वेश्चंस पूछ रहा है. ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ ये भी LLM प्रूफ है. अगर आप इस क्वेश्चन को कोई AI मॉडल में डालोगे तो जो आपको कोड मिलेगा इट विल ईदर TLE और इट विल गिव रॉन्ग आंसर ऑन मल्टीपल टेस्ट केसेस. तो इस टाइप के कोडिंग क्वेश्चंस को कैसे करना है कोई भी बच्चों को बता नहीं रहा है यूट्यूब पर. ना ही कोई एजुकेटर, इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर इन चीजों के रिगार्डिंग बच्चों को हेल्प ही नहीं करते हैं. तो बच्चे क्या करते हैं, स्टैंडर्ड DSA शीट वाले क्वेश्चन कर लेंगे 100-200 और ज्यादा से ज्यादा वो लीड कोड GFG पे जाके 300-400 इजी मीडियम प्रॉब्लम करेंगे. बट गाइज वो सब करने से ना आप Amazon का ऑनलाइन असेसमेंट और बाकी टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के ऑनलाइन असेसमेंट और आजकल उनके इंटरव्यूज क्रैक नहीं कर सकते हो, बिकॉज दे आर आस्किंग क्वेश्चंस विच आर नॉन स्टैंडर्ड इन नेचर. नॉन स्टैंडर्ड इन नेचर मतलब ये ऐसे कोडिंग क्वेश्चंस होंगे जिनमें आपको खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि AI मॉडल्स भी फेल करेंगे इन पर. कर सकते हैं, कोई कोई केसेस में चल जाते हैं, बहुत सारे केसेस में नहीं चलते हैं. तो मैंने आप लोग के लिए क्या किया, मैंने आप लोग के लिए पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है. आज तक Amazon ने 500 के ऊपर डिस्टिंक्ट कोडिंग क्वेश्चंस पूछ रखे अपने सारे प्रॉब्लम सेट्स में से. तो 2023, 24, 25, 26 मिलाकर 50 से ज्यादा क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशंस इस प्लेलिस्ट के अंदर है. और ये जो मैं आज की वीडियो बना रहा हूँ ये भी इस प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगा. 51 वीडियोस हो जाएंगे. तो यहां से प्रिपेयर करोगे आपको समझ आ जाएगा LLM प्रूफ प्रॉब्लम से कैसे डील करना है. तो Amazon का ऑनलाइन असेसमेंट हो या कोई भी कंपनी का ऑनलाइन असेसमेंट हो, बहुत सारे बच्चे अपने कॉलेज में ऑन कैंपस ऑनलाइन असेसमेंट दे रहे हैं. तो उसके लिए नॉन स्टैंडर्ड DSA का प्रेप कैसे किया जाए. देखो, जो मेरा स्ट्रक्चर्ड 851 आवर का कोर्स है उसमें तो 200-300 Amazon OA के वीडियोस होंगे. बट जो मेरे कोर्स स्टूडेंट्स नहीं है उनके लिए ये मैंने बेस्ट मिनी कोर्स बना के रखा है, videsiqna.in. इसको प्लीज कर लीजिए. और इस वीडियो के लिए तो इसका ग्रीडी पार्ट प्लीज कर लीजिए. ये कोर्स आपको इस टाइप से पढ़ाई कराएगा कि आप सीख लोगे कि न्यू न्यू क्वेश्चंस के लिए कैसे सोचना है. न्यू न्यू क्वेश्चन के लिए कौन सोच सकता है, वही सोच सकता है जिसने एक एक टॉपिक बहुत डीपली अलग टाइप से मास्टर किया हो, इस टाइप से मास्टर किया हो कि वो न्यू क्वेश्चंस भी टैकल कर सके. तो उस टाइप से मैंने पढ़ाने की कोशिश की. मिनी कोर्स कर लीजिएगा. अब डायरेक्टली क्वेश्चन पर चलता है. सो गाइस, दिस इज द लिंक टू द प्रॉब्लम. बहुत मुश्किल से ही Amazon OA के क्वेश्चंस मिल पाते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों की 1-to-1 मेंटरिंग करता हूँ, डे लाइव ट्रेनिंग करता हूँ, राइट. तो मुझे बच्चे लोग अपने क्वेश्चंस बताते रहते. दैट्स व्हाई आई हैव द फुल डेटा. अगर कोई मुझे बोलेगा सर Amazon OA के लिए क्या करना, मैं एग्जैक्टली बता सकता हूँ कि कौन से 18-20 क्वेश्चन इस महीने Amazon OA में बार बार आ रहे हैं, उनके सोल्यूशन के साथ. आई नो दैट. सो ऑब्वियसली एज अ मेंटर मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है. दूसरे लोग को इंटरेस्ट ही नहीं है, वो आपको स्टैंडर्ड DSA पढ़ा के छोड़ देंगे. जो रियल में आपको कंपनी के ऑनलाइन असेसमेंट और इंटरव्यू में जो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम कोडिंग फेस करना है, वो वाले क्वेश्चंस पढ़ाते ही नहीं बच्चों को. मैं बोल बोल के थक गया हूं, बट नो वन इज इंटरेस्टेड. सो लेट मी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो गाइज, देखो, आप लोग को भी चाहिए 60-80 lakhs और 1 लाख पर मंथ का स्टाइपेंड चाहिए, राइट. तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा. तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहे थे, मैनेजर ऑफ द Amazon वेयरहाउस डिसाइडेड टू मेक चेंजेस टू द इन्वेंट्री. आप देख रहे हो कोडिंग क्वेश्चन में हमेशा इतना बड़ा लंबा चौड़ा स्टोरी बना के देते हैं, फिर उसको सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाता है. तो अब क्या किया जाए. ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक इजी तरीका समझा देता हूं. क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको एक इनिशियली एक एरे दिया हुआ है, ठीक है. एकदम आराम से आपको समझाऊंगा, देखना आपको सब समझ आ जाएगा, कोई स्ट्रेस लेने की बात नहीं है. AI मॉडल फेल कर जाए बट आप लोग फेल नहीं करोगे. आप लोग ह्यूमन हो, आप लोग अपने दिमाग से सोच सकते हो. तो एरे हमको समझो ऐसा दे रखा है, 1 2 1 2 3 3. ये जो एरे है ना, वो लोग चाहते हैं कि आप इसको इस टाइप के एरे में कन्वर्ट करो जहां पर जो जो एलिमेंट सेम है ना वो एक ही ब्लॉक में है, बार बार अलग अलग जगह पर ना है. मतलब दिस एरे शुड लुक लाइक दिस.
2 1 इधर, फिर 2 फिर 3, ऐसा। आपको इनिशियल एरे दिया, आपको उसको गुड एरे में कन्वर्ट करना है। आप लोग मुझे, अब मैं आप लोग को एक एरे दूंगा, आप लोग को बाइसेप फ्लेक्स के टाइम स्टैम्प के साथ बताना है कि वो एरे गुड है कि नहीं है। ओके, 1 1 2 2 2 1 1 3 3 3। मैंने बाइसेप फ्लेक्स कर दिया है गाइस, डबल बाइसेप फ्लेक्स। आज जिम भी गया था, आज बहुत दिनों के बाद प्रोटीन इंटेक भी लिया है। सो आई होप अब कल से देखना और पंप आएगा। अब बताइए यस या नो लिखिए, क्या ये गुड एरे है? हमको जो भी एरे दिया उसको हमको गुड एरे में कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या आएगा? ये गुड एरे नहीं है। अगर आपने नो लिखा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सब लोग को हार्ट होगा, पिन होगा। नीचे कमेंट्स में लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहां तक भी पढ़ाई की वीडियो नहीं देख पाए होंगे, मैं ये बात जानता हूं। ओके, तो अगर आपने यहां तक देखा है तो आप 60 to 80 लाख डिजर्व करते हो, और 1 लाख पर मंथ से ज्यादा का स्टाइपेंड डिजर्व करते हो अगर आपकी एज सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में। तो ये सही नहीं है। क्यों? कंटिन्यूअस ब्लॉक्स बन रहे हैं। तो आप बोलोगे सर कंटिन्यूअस ब्लॉक बन रहे हैं ना इक्वल एलिमेंट्स के, तो सही क्यों नहीं है? अगर 1 का एक बार कंटिन्यूअस ब्लॉक आ गया तो फिर से अलाउड नहीं है। तो कोई एक नंबर का कंटिन्यूअस ब्लॉक आ गया तो सारे उसकी फ्रीक्वेंसी उधर ही होनी चाहिए, वो फिर से कोई ब्लॉक में नहीं आना चाहिए, ये है। तो ये तो नहीं है। पर अगर ऐसा होता तो क्या ये सही हो? यस, ये क्या ये सही है? क्या ये सही है? यस, क्योंकि ये 3 बार 1 आ गया, ये देखो 3 आ गया, ये देखो 4 आ गया। तो कंटिन्यूअस ब्लॉक्स है, बट 1 देखो फिर से कभी दूसरे ब्लॉक में नहीं आया, 3 कभी दूसरे ब्लॉक में नहीं आया, 4 कभी दूसरे ब्लॉक में नहीं आया। आपको समझ आ गया? तो ओरिजिनल एरे को एक गुड एरे में कन्वर्ट करना है मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस। अभी आपका मन बोल रहा होगा सर बट कौन से ऑपरेशन करने? ऑपरेशन एकदम भयंकर है, आपका दिमाग चीड़ फाड़ कर देंगे, इतना आपको सोचने में मजबूर कर देंगे। तो ऑपरेशंस क्या है? ऑपरेशंस क्या है? ऑपरेशन ये है कि आप मन से कोई भी 2 नंबर सिलेक्ट कर सकते हो, एक्स एंड वाई, एंड यू विल रिप्लेस ऑल द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स। लाइक जहां जहां एक्स आ रहा है आप वहां वहां पर नंबर को वाई में चेंज कर लो। और ऑपरेशन का कॉस्ट कितना लगेगा? जितने भी एक्स की फ्रीक्वेंसी थी, जितने भी नंबर्स को आपने चेंज किया इस मूव में, उतने नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगेंगे। ओके, तो मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूं। अब इसको अगर मेरे को गुड एरे में कन्वर्ट करना है तो मैं एक ही ऑपरेशन में कर लूंगा। क्या ऑपरेशन करूंगा मैं? आई विल डू द ऑपरेशन एफ ऑफ 2,1। एफ ऑफ 2,1 क्या करेगा? इस एरे में जितने भी 2 है उनको 1 से रिप्लेस कर देगा। तो ये 2 है, अब इनको 1 से रिप्लेस कर देगा। तो कितना पैसा लगेगा? 2 रुपए लगेगा, क्योंकि 2 बार 1 आ रहा है ना, ये भी 1 से रिप्लेस हो जाएगा, ये भी 1 से। एक्स कॉमा वाई समझ रहे हो? जहां जहां एरे में एक्स आ रहा है उसको वाई में कन्वर्ट कर दो। ये है ऑपरेशन का मतलब। लाइक ये क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, चूज टू रिप्लेस एवरी प्रोडक्ट विद क्वालिटी एक्स टू हैव क्वालिटी वाई इंस्टेड। द ऑपरेशन नम्स रिप्लेसमेंट यूनिट्स ऑफ मनी। ये आप लोग को समझ आ गया, मजा आ रहा होगा, मुझे भी आ रहा है। तो अब क्या होगा? यहां पर 2 आ जाएगा, तो अभी फाइनल एरे कैसे दिखेगा? अब फाइनल एरे दिखेगा 1 1 1 1 1 1 3 3 4। ये गुड एरे बन गया, गुड एरे बन गया। ये सारे 1 हो गए, ये सारे 3 हो गए, ये सारे 4 4 4 4 हो गए। तो अब क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सोचो कि इस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। थिंक अबाउट इट, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट केसेस बनाओ। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ वीडियो में इस क्वेश्चन को अभी कभी सॉल्व करो, टेस्ट केसेस बनाओ, देखो एक्स से वाई के ऑपरेशन हो सकते हैं। पॉज करो इस वीडियो को, सोचो सोचो, देन कम बैक, फिर मैं सोल्यूशन की बात करूंगा और इंट्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। राम राम। तो गाइस पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। एक बहुत प्यारी सी ऑब्जर्वेशन है जो इस क्वेश्चन को इमीडिएटली सॉल्व करती है। जब मैंने ये ऑब्जर्वेशन देखी मैं इतना खुश हो गया, मैंने अभी 2-3 घंटे पहले ही देखा है। क्योंकि देखो जब आप लोग को पढ़ाना होता है ना, तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत पहले से प्रिपेयर करता हूँ। वीडियो बनाने के जस्ट 15-20 मिनट पहले ही होता है कि मैं सोचता हूँ ये क्वेश्चन, और उसका आंसर मुझे बहुत जल्दी निकालना पड़ता है। और मैं ओए के क्वेश्चन कराता हूँ, तो उनके तो सोल्यूशन अवेलेबल नहीं होता, और जीपीटी वगैरह भी रॉन्ग आंसर्स देते हैं, तो मुझ पर थोड़ा प्रेशर होता है। बट आई होप आप लोग को मजा आता हो। तो गाइज ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर मैं कोई भी एरे ले लूं, समझो एक ही एरे ले लूं, ये 5 की हर नंबर की पहली अकरेंस और लास्ट अकरेंस का एक रेंज बनाओ, रेंज। तो देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाएगा। समझो 5 इधर एक बार आया, फिर इधर 5 एक बार आया, फिर इधर 5 एक बार आया,
3 इधर एक बार आया और 3 इधर एक बार आया, ठीक है, और बीच में कुछ और एलिमेंट्स रहे होंगे, हम उन पे फोकस नहीं कर रहे हैं, और एरे की इधर भी कोई रहा होगा, इधर भी कोई रहा होगा। बट आप 5 की रेंज देख रहे हो, 5 का पहली बार 5 इधर आया था और लास्ट बार इधर आया, ये है रेंज। इसको L1 मान लेते हैं, इसको R1 मान लेते हैं। 3 पहली बार यहां पर आया था और 3 लास्ट टाइम यहां पर आया है, इसको L2 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं। ओके, तो 5 पहली बार आया था वहां से वहां, और 3 पहली बार यहां से यहां आया था। तो अब अज्यूम करते हैं कि जितने भी जगहों पर 5 आया है, जो भी बेस्ट फाइनल आंसर होगा, हम इस एरे को गुड एरे में कन्वर्ट करेंगे, राइट? हम इसको एक गुड एरे में कन्वर्ट करेंगे, राइट? तो इसको गुड एरे में कन्वर्ट करेंगे तो एक चीज तो पक्की है, क्या? कि इधर जो भी कोई तो ब्लॉक बनेगा इक्वल एलिमेंट्स का, तो उसमें ये सारे 5 को कोई दूसरे एलिमेंट से इक्वल होना ही पड़ेगा, राइट? तो हम क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं चलो सारे 5 को एक्स कर दो रैंडमली टू जस्ट सी व्हाट हैपेंस। तो सारे 5 को मैंने एक्स कर दिया। अब गाइज एक अच्छी ट्रिक देख रहे हो आप इस क्वेश्चन में क्या है? मैं ऐसा नहीं कर सकता कि पहले 5 को एक्स बना दूं और बाकी दो 5 को वाई बना दूं, दिस इज नॉट अलाउड। मतलब सारे 5 को एक्स बनाना पड़ेगा। चलो मैंने सारे 5 को एक्स बना दिया, दिखाने के लिए, समझने के लिए। तो अब जबरदस्ती मुझे ये जो पहला 3 है और लास्ट 3 है, इसको मैं y बना ही नहीं सकता। विद द सेकंड बाइसेप फ्लेक्स टाइम स्टैम्प मुझे बताइए, अगर ये 3 5 है यहां पर और कुछ नंबर्स हैं, और अगर मैं बोलता हूं कि मैं जबरदस्ती सारे 5 स्टार्ट से लेकर लास्ट तक जितने भी 5 आ रहे हैं उनके अकरंस सबको एक्स कर दिया, तो ये जो 3 है इनको मैं कोई दूसरा नंबर y नहीं बना सकता। ये सब x बना दिए, तो मतलब ये जो भी इधर ब्लॉक आ रहा होगा इसमें सारा एलिमेंट x x x x x x होना चाहिए फाइनल एरे में। मैं फाइनल एरे अज्यूम कर रहा हूं, फाइनल एरे जब रीच करेंगे, क्योंकि 3 इसके अंदर है, इसको भी जबरदस्ती x बनना पड़ेगा। अब क्योंकि इसको x बनना पड़ेगा तो सारे 3 को x बनना पड़ेगा। ओ माय गॉड, ये 3 को भी जबरदस्ती x बनना पड़ेगा और ये 3 को भी x बनना पड़ेगा। मतलब क्या, अगर दो रेंज इंटरसेक्ट हो रही है तो वो दो रेंज का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर आ रहा है उसमें हर एलिमेंट को सेम बनना पड़ेगा। वो एलिमेंट कौन सा होना चाहिए वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो गाइस वो प्रॉब्लम आप लोगों के सामने सॉल्व हो गया। हर एलिमेंट का फर्स्ट अकरेंस और लास्ट अकरेंस का एक रेंज बनाओ और देखो कितने रेंजेस एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो रही है। समझो ये रेंज है L1, ठीक है, ये यहां पर एंड हो रही है R1 पे, ये है L2, ये एंड हो रही है R2 पे, ये है L3 और ये एंड हो रही है R3 पे। तीनों रेंजेस एक दूसरे को टच हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। ओके सर, इंटरसेक्ट तो तीनों रेंजेस हो रही है, तो जितनी भी रेंजेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो रही है उनकी वैल्यू सेम ही होनी चाहिए। अब चाहो तो इसको और एक एग्जांपल के थ्रू देख सकते हो। समझो 5 इधर एक बार आया, इधर एक बार आया, 3 इधर एक बार आया, इधर एक बार आया, इधर आया, इधर आया। अब देख रहे हो ये एक पहली रेंज 5 वाले की, ये 3 वाले की, ये 2 वाले की। ये तीनों रेंजेस कैसे ना कैसे एक दूसरे को टच हो रही है कहीं ना कहीं। इनका एक कनेक्टेड कंपोनेंट ऑफ रेंजेस बना सकते हैं कि एक दूसरे को टच होते हैं। तो अब जब ये 5 को मैं अगर कोई भी x बनाने की कोशिश करूं और इसको x बनाने की कोशिश करूं, तो इसके बीच के एलिमेंट्स को भी x होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि ये एक ब्लॉक था x और ये दूसरा ब्लॉक था x, क्योंकि पता है ना एक ब्लॉक में अगर x आ गया तो दूसरे ब्लॉक में फिर से x नहीं आ सकता, तो बीच वाले को जबरदस्ती x बनना पड़ेगा। अब 3x बनेगा तो जहां जहां 3 है वहां x बनेगा। अब ये 2 बीच में आ रहा है, इसको भी x बनना पड़ेगा। मजा आ गया, मजा आ गया। तो गाइस क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व हो चुका है। चलो मैं खुद को थोड़ा छोटा कर लेता हूं। इतना मजा आ रहा है आज पूछो मत, मैं तो पागल हो चुका हूं। इतना मुझे पढ़ाने में कभी जिंदगी मजा नहीं आया। गाइस ध्यान से सुनिए, ये आप Amazon OA आप ही क्रैक करोगे और कोई क्रैक नहीं करेगा, सिर्फ आप करोगे। मेरी बात एकदम ध्यान से सुनिए। तो अब क्या करना है, ध्यान से सुनिए, एकदम अच्छे से सुनिए, ओके। तो आपको कुछ नहीं करना है, देखना है कि कितनी रेंजेस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हो रही है और एक लंबी रेंज बना लेनी है जिसके अंडर वो सब कवर होते हैं। तो लाइक 5 ले लो, 5 ले लो, 3 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 2 ले लो, 4 ले लो, 8 ले लो, 8 ले लो, 4 ले लो। तो देखो क्या कौन सी रेंजेस बन रही है। ये पहली रेंज बनी, ये दूसरी रेंज बनी, ये तीसरी रेंज बनी, ये चौथी रेंज बनी, ये पांचवी रेंज बनी। तो ओवरऑल इनका सोल्यूशन क्या आएगा, कैसे कौन से एल्गोरिथम से ये सब हो सकता है वो बाद में बात करेंगे।
फाइनल सोल्यूशन इसका क्या आएगा कि ये तीनों रेंजेस एक दूसरे से टच होती है, ये तीनों एक दूसरे से टच होती है, तो इनका ओवरऑल पार्ट क्या आएगा? इनका ओवरऑल पार्ट आएगा यहां से लेके यहां तक, तीनों टच होते, तीनों को मर्ज कर दो, यहां से लेके यहां तक जो रेंज है ये एक ब्लॉक में सारे इक्वल नंबर होने चाहिए, दैट्स इट। और अगर ये दोनों रेंज एक दूसरे से इंटरसेक्ट होती है तो इनको इंटरसेक्ट करके जो टोटल रेंज आएगा वो क्या होगा? वो ये वाला होगा, ये वाले ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो गाइस हमारे पास एक एल्गोरिथम आ गया है जो डिसाइड कर सकता है कि ये यहां पर यही ब्लॉक होना चाहिए, ये यहां पर ये ब्लॉक होना चाहिए, वो वहां पर वो ब्लॉक होना चाहिए। अब गाइस ब्लॉक डिसाइड हो गया, अब आप लोग ही मुझे दिमाग लगा के बताओ कि ये ब्लॉक में सारी वैल्यूज को किससे रिप्लेस करूं? 5 से रिप्लेस करूं, 3 से रिप्लेस करूं, 2 से रिप्लेस करूं, किससे भी रिप्लेस कर सकते हो, बट जो बंदा मैक्सिमम टाइम आ रहा है ना, तो ये रेंज में, ये पूरी रेंज में कौन सा बंदा मैक्सिमम टाइम आ रहा है? यहां पर हर बंदे की फ्रीक्वेंसी इक्वल है, बट अगर समझो 5 10 करोड़ों बार आ रहा होता तो बाकी नंबर्स को भी उसी से रिप्लेस करना चाहिए, क्योंकि फिर मिनिमम नंबर ऑफ चेंजेस लगेंगे, समझे? समझो आपको कोई बोल दे आपको ये पूरे ब्लॉक में सारे एलिमेंट्स इक्वल करने हैं, अगर आप इसमें सबको 8 करने जाओगे तो कितना ऑपरेशन लगेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ऑपरेशन लगेगा, पर सबको 5 करोगे तो इन दोनों को चेंज करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ ऑपरेशन इज नथिंग बट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट टोटल माइनस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। टोटल कितने नंबर है ब्लॉक में? माइनस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। टोटल कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 लोग हैं, माइनस सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है? 5 5 कितनी बार आ रहा है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 माइनस 9 2। तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला है उसको चेंज मत करो, जो बाकी के बच गए उनको बदल दो, तो ये 2 8 को बदल दो, दोनों को 5 कर दो, दैट्स इट। तो ऐसे एक एक ब्लॉक हमारे कोड में आ जाएगा कि ये वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक, हर ब्लॉक के लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी निकाल लो। वो ब्लॉक में जब आप ट्रैवल करोगे तो हैश मैप लेके ट्रैवल करोगे तो पता चल जाएगा कि उस ब्लॉक के अंदर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन से नंबर की है, तो उस ब्लॉक को ठीक करने का ऑपरेशन कितना लगेगा? टोटल माइनस हाईएस्ट। अब आपके दिमाग में आ सकता है सर अगर ये क्लियर हो गया क्वेश्चन में कि समझो ये पहला ब्लॉक होना चाहिए और ये दूसरा ब्लॉक होना चाहिए, तो हम ये दोनों ब्लॉक्स को अलग से क्यों सॉल्व कर रहे हैं सर? दोनों ब्लॉक में सारे नंबर्स को कोई एक पर्टिकुलर एक्स कर देते, दैट इज नॉट अ गुड चॉइस। व्हाई? समझो इस ब्लॉक में 5 डोमिनेट कर रहा था, इस ब्लॉक में 4 डोमिनेट कर रहा था, तो इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने लगेंगे? ये नंबर जो 5 नहीं है, इसमें जो 4 नहीं है। अब अगर आप दोनों ब्लॉक में सबको 5 बनाने जाओगे तो यहां तो ठीक है, बट यहां पर सब नंबर्स को 5 करना पड़ेगा, पूरा ब्लॉक के ऑपरेशंस, पूरा ब्लॉक का साइज ऑपरेशन में काउंट हो जाएगा, इसलिए ग्रीडी के अंदर ग्रीडी है ये। अब आपको अगर हैशिंग नहीं आता, प्रीफिक्स नहीं आता, आपको सफिक्स नहीं आता, आपको ये सब चीजें नहीं पता है, तो भी कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरा फ्री कोर्स में इतना डिटेल्ड में इतने अच्छे से कवर्ड है, पूरा दिमाग आपको उड़ जाएगा। तो मैं आपको बताता हूं कहां है डू ग्रीडी पार्ट, डू ग्रीडी प्लस हैशिंग प्रीफिक्स सफिक्स पार्ट ऑफ इट। ओके, लव यू ऑल गाइस, लव यू ऑल। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है, मजे करना है, जिंदगी मजे के लिए बनी है। तो आपको पता ही है हम ब्लॉक कैसे डिसाइड करेंगे वगैरह वगैरह, हर ब्लॉक के लिए ये कर लेंगे, ठीक है? ताकि हम क्या चाहते हैं कि हर ब्लॉक माइनस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो, तो जितने भी ब्लॉक्स के साइजेस है सबको ऐड करेंगे, टोटल साइज ऑफ एरे माइनस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन दैट ब्लॉक्स। तो जितने ब्लॉक्स बन पाए उतनी अच्छी बात है, बट हम ऐसा कर नहीं सकते कि ज्यादा ब्लॉक्स बना दे, जितने ब्लॉक्स बन सकते उतने ही बनाने, बस हर ब्लॉक के लिए वो ब्लॉक का मैक्सिमम नंबर उसको ट्राई करो रेदर देन दूसरा नंबर, नहीं तो फिर नंबर ऑफ ऑपरेशंस बढ़ जाएंगे ना, ठीक है? अब गाइस आपका क्वेश्चन यही होगा सर कौन सा ग्रीडी एल्गोरिथम लगाए कि वो ब्लॉक्स हम कैसे बनाए? कुछ नहीं, हमको इंटरसेक्शंस, ग्रीडी रेंज, इसको बोलते हैं स्कैन लाइन ग्रीडी एल्गोरिथम। अब स्टैंडर्ड डीएससी शीट्स में जो आपने पढ़ा है ना, वो सेम टू सेम एल्गोरिथम आप इधर नहीं चिपका सकते, थोड़ा खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा ब्रेन को स्टिमुलेट करना है। 60-80 लैक्स आपके पास आने वाले हैं, 1 लाख पर मंथ का स्टाइपेंड आपके पास आने वाला है अगर आप उस एज ब्रैकेट के हो। तो हम पहले सारे रेंजेस क्रिएट कर लेंगे, रेंजेस को पेयर्स ऑफ वेक्टर ऑफ एरे में डालेंगे, जो भी सी प्लस पे जावा पाइथन यूज करते हो, इसके सारे कोड सब आपको डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन में होगा। मेरा फ्री लाइव ट्रेनिंग का ग्रुप है जहां पर हम जॉब अपडेट्स भी डालते हैं, सब कुछ सैटरडे संडे को फ्री लाइव ट्रेनिंग देता हूं, सब कुछ आपको डॉक्यूमेंट में और डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। स्कैन लाइन एल्गोरिथम करना है, तो समझो मैंने हर नंबर के रेंजेस बना लिए, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट का। अब कैसे करेंगे इसको सॉल्व? तो मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल से समझा देता हूँ। ये L1 है, ये R1 है, ये L2 है,
ये R2 है, ओके। ये L3 है, ये R3 है। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे? ये जितने भी रेंजेस है ना, इनके हम एंड पॉइंट्स को सॉर्टेड करके स्टोर कर लेंगे, तो हमारा काम बन जाएगा। एंड पॉइंट्स को सॉर्ट करना है, बस एंड पॉइंट्स को सॉर्ट करना है और काम डन है। तो एंड पॉइंट्स सबसे पहले किसका आ रहा है? R1 आ रहा है, फिर R2 आ रहा है, फिर R3 आ रहा है, फिर R4 आ रहा है, फिर R5। और हम एक करंट रेंज मेंटेन करेंगे, करंट कौन सा ब्लॉक बन रहा है। तो फिलहाल करंट ब्लॉक तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो पहली रेंज हमको क्या दिखती है? L1 से R1। तो इसको हमने ट्रेवल कर लिया। अभी करंट रेंज हमारी कौन सी हो गई? L1 से R1। अब R1 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा एंड पॉइंट कौन सा? R2, ठीक है। तो अगर R2 आपके हाथ में है तो आप एक्सेस कर सकते हो ना R2 का भाई कौन है? L2। अब बस आपको ये चेक करना है, ये जो L2 है क्या ये R1 से छोटा है? अगर ये R1 से छोटा है मतलब ये रेंज को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हाँ, ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मतलब ये दोनों जुड़ सकते हैं। तो ये दोनों जुड़ के क्या बनेंगे? करंट रेंज। R2 आएगा पीछे, और आगे देख लेना L1 L2 में मिनिमम कौन है? L1। तो L1 से R2 न्यू रेंज बन चुका है इन दोनों को ट्रेवल करके, कि अभी फिलहाल ये मेरा ब्लॉक है। फिर R3 आया, ठीक है, R3 आया। अब ये मेरा करंट रेंज है L1 से R2। तो लास्ट पॉइंट अब मेरा क्या आएगा? जब मैं ये वाली L1 से R2, अब मैं अपनी रेंज को समझ रहा हूं। अब मैं अपनी रेंज को L1 से R2 समझने लग गया हूं, क्योंकि मेरा ब्लॉक अब ये बन चुका है इन दोनों को जोड़ने के बाद। अब जब मेरा R3 आ रहा है तो मैं चेक करूंगा इसके साथ क्या होगा। अगर मैं ये रेंज को इसके साथ इंटरसेक्ट मारूं तो ये R3 पीछे आ जाएगा और इसका L3 इधर आ रहा है, ठीक है। तो L3 और L1 का मिनिमम कौन? L1 है, तो L1 ही रहेगा। तो L1 से R3 बन जाएगा न्यू रेंज। न्यू रेंज बन जाएगा L1 से R3। दैट्स इट, डन डन और डन डन। तो R1 कैलकुलेट हो गया, R3। अब जब R4 आएगा तो गेम होगा। R4 आएगा, आप देखोगे R4 का पीछे वाला बंदा कौन है? L4 है, और L4 ये रेंज को टच ही नहीं करता है। ओ माय गॉड, L1 से R3 मेरा न्यू रेंज बना है। अभी मेरा न्यू रेंज बना है L1 से लेके R3, और ये इसका पिछू पॉइंट इसको टच ही नहीं करता। मतलब अब एक न्यू रेंज बनानी पड़ेगी विच इज L4 टू R4। अब प्रीवियस रेंज को टच नहीं कर सकते, इसको कहीं स्टोर कर दीजिए। ये पहला ब्लॉक हो गया। जैसे आपको एक रेंज मिलती है ना जो पिछले वाले सबसे बड़े ब्लॉक को टच ही नहीं कर रहा है, मतलब पहला ब्लॉक सेपरेट हो गया, अब दूसरा ब्लॉक बनने की तैयारी में है। मजा आ रहा होगा। तो अब दूसरा ब्लॉक फिलहाल कौन है? L4 R4। अब L5 R5 का ये जो जो अभी रिसेंट वाला चल रहा है उसी के साथ चेक करना है, क्योंकि इस वाले का इसके साथ कोई रिलेशन नहीं था। गॉट द पॉइंट? इस वाले का इसके साथ कोई रिलेशन नहीं था। तो अब कैसे करना है, क्या करना है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड लेट्स एंजॉय, ओके। तो देखो L5 से आपको R5 दिख रहा है। अब क्या करोगे? देखो ना, उसका उससे इंटरसेक्शन हो रहा है, तो अब आप बोलोगे कि ओके सर समझ गए क्या हो रहा है, ओके गुड। बट आपको एक चीज का अभी भी ध्यान रखना है। किस चीज का? ये जो L5 है ना, ये इसके L4 तक ही जा रहा है, ठीक है। कभी कभी क्या हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखना। कभी कभी हो सकता है कि कोई रेंज का जो L वैल्यू है ना, वो पुराने ब्लॉक्स के R वैल्यू से भी छोटा हो जाए, पुराने ब्लॉक्स के R वैल्यू से भी छोटा हो जाए। इन दैट केस वो सारे ब्लॉक्स एक साथ मर्ज हो जाएंगे। तो वो भी आपको एल्गोरिदम में याद रखना है। अगर आप इस टाइप से एल्गोरिदम कर रहे हो तो बाइनरी सर्च करना पड़ेगा। तो पर कोई नहीं, हम सारे ब्लॉक्स को निकाल लेंगे। तो ये अभी चेंज होके क्या हो जाएगा? L5 टू R5 हो जाएगा। तो फाइनल ब्लॉक्स क्या आ जाएंगे मेरे पास? L1 से R3, L5 से R5। ये वो ब्लॉक्स है जिसमें सब जितने भी एक दूसरे से टच हो रहे थे उन सबको एक में डाल दिया, इधर सबको एक में डाल दिया, और ये दोनों एक दूसरे टच नहीं होते। बट जो मैं केस कहना चाहता था वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। समझो ये L1 है, ये R1 है, ये L2 है, ये R2 है। समझो ये L3 है, ये R3 है, ठीक है। अब ये है L4, ये है R4, ये है R5। बट अब लोचे देखना क्या है। ये जो L5 है ना, ये L1 L2 के बीच में आता है। आप ये अज्यूम कर लो इस हिसाब से, ठीक है। ये सो ये बीच में आता है। तो गाइस आपको क्या करना है, जब आप यहां तक आओगे, तो अभी यहां तक आप जब आओगे तो कैसा दिखेगा आपको? यहां तक अगर आप आ गए तो कैसा दिखेगा आपको? दिखेगा कि L1 टू R3 आपका रेंज चल रहा है। क्या चल रहा है? L1 टू R3 आपका रेंज चल रहा है, ठीक है। ओके सर,
फिर L4R4 आएगा, तो आप बोलोगे दूसरा रेंज है आपका L4R4। फिर आप देखोगे कि R5 आ चुका है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अब R5 ऑब्वियसली इसके साथ तो टच हो रहा है, बट इसका जो L है ना वो इसके भी आगे जा रहा है। तो आपको देखना ये L5 कहां तक जा सकता है। आपको पता चलेगा L5 ये वाले आर को बीट कर रहा है, इसके पहले वाले कोई आर को बीट नहीं कर रहा है, पर ये वाले को बीट कर रहा है। मतलब ये सारे रेंजेस को भूल जाओ, ठीक है। इसके R5 को इसका एंड पॉइंट बना लो और बस यही है आपका आंसर। और अगर इसके पीछे अल्फा L1 का मिनिमम ले लो, दैट्स इट। तो कभी कभी क्या हो सकता है ना कि ऐसे ही समझो बहुत सारी रेंजेस हैं, ठीक है। आपने ये ब्लॉक्स बनाए हैं, खुद से मेहनत करके आपने ब्लॉक्स बनाए हैं। X1 Y1, X2 Y2, X3 Y3, ये ब्लॉक्स बन गए हैं सॉल्व करने के बाद। अब आपको दिख रहा है L5 R5। R5 की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट L5 क्या है? L5 X3 से भी छोटा है और L5 X2 और Y2 के बीच में आता है। मतलब L5 उन दोनों से भिड़ रहा है। मतलब ये दोनों रेंजेस कट होके यहां पर पीछे आएगा R5 और लेफ्ट में क्या आएगा? X2 और L2 को L5 का लड़ाई होगा। तो मिनिमम ऑफ X2, L5, ये न्यू रेंज बन गई। इन दोनों रेंजेस को निकाल के वो रेंज डाल देना। तो कभी कभी इंसर्ट, कभी कभी पॉप, बट लोड लेने की जरूरत नहीं है। हर रेंज एक ही बार इंसर्ट होगी और मैक्सिमम एक ही बार निकलेगी। तो अब अमोर्टाइज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n ही log n ही आने वाला है, n log n प्लस 2 टाइम्स n। हर रेंज को आप डालते हो, फिर वर्स्ट केस में आप चेक करते हो इसका एल पॉइंटर पीछे पीछे जा के वो जो रेंजेस नहीं थे उनको निकाल देते हो। पर एक बार ये इतना बड़ा हो जाएगा कि बार बार उतने ऑपरेशंस नहीं होंगे, बहुत डीपली समझना पड़ता है। इसको बोलते हैं अमोर्टाइज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ पर आने के बाद तो मुझे पीछे से पता नहीं कितने रेंजेस चेक करने पड़ेंगे, जिनका अभी भी मुझसे छोटा, उन सबको निकाल के फिर से डालना पड़ेगा। लोड लेने की जरूरत नहीं बेटा, बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ये सारे रेंजेस को एक ही बार निकाल रहे हो ना यार। डाला भी तो एक ही बार था ना, जो अब नया आएगा वो भी एक ही बार जा रहा है। तो हर रेंज एक बार जा रहा है, एक बार आ रहा है। मैक्सिमम ऐसा एन टाइम ही हो सकता है, 2 × n ट्राई कर लो। और एक बार रेंज बहुत बड़ी होके फुट गई ना, फिर उसके से उतने तो एलिमेंट्स ही नहीं रह जाएंगे, समझे। जितने रेंजेस भी 1 से n इंडेक्स तक ही तो जा सकती है। अगर आपकी ये वाली रेंज एकदम बड़ी बन गई, पूरा इसको ले लिया, तो अब नेक्स्ट टाइम तो चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे रेंजेस ही नहीं बचेंगे जब न्यू रेंजेस आ रही होगी। तो मैनेज हो जाता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइक n log n plus 2n। ये तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस है n log n plus 2n, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखा जाए तो O of n log n आएगा। क्यों? आपको मास्टर्स थ्योरम से पता चल जाएगा, जो कांस्टेंट चीजें उनको निकाल देते हैं। n log n इज बिगर कंपेयर टू n, तो 2 और n इग्नोर कर सकते हो। हर आती जाती श्वास में राम नाम का सुमिरन करना लाइक दिस, ताकि आपकी आत्मा मोक्ष, अमरलोक पहुंच पाए। यहाँ पर जो बर्थ एंड डेथ साइकिल ऑफ सफरिंग चल रहा है, जो हमारी आत्मा होती है ना, हिंदू स्क्रिप्चर्स में लिखा है, जो हमारी आत्मा होती है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स से गो थ्रू करती है, डिफरेंट डिफरेंट युगास जो रिपीट होते रहते हैं। त्रेता युग, कल युग, द्वापर युग, सतयुग। तो जब आत्मा डिफरेंट डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स, 84 लाख स्पीशीज, बहुत लैक्स ऑफ स्पीशीज ऑफ बर्थ होते हैं, उनके थ्रू गो थ्रू करती है। तो birth and death cycle of suffering चलता रहता है। Now, why the Atma has to go through all the different life forms and go through the suffering in different life forms like cats, dogs, bhed, bakri, XYZ, insects, etc. Because whatever action you are doing, like it is building up your karmic account. तो पास्ट के, करंट के, पता नहीं पास्ट के कितने जन्मों के, इस जन्म के कितने आपने एक्शंस और कर्मास एक्शंस किए। सो यू हैव टू बी born again and again to get the results of your good and bad karma. So karmic account never becomes zero. But जब आप आती जाती श्वास में राम नाम का सुमिरन करते हो like this, तो क्या होता है? तो your karmic account starts reducing and eventually it will reach zero. So once it reaches zero, then your atma can be free. It can reach moksha, amarlok, the eternal happiness, and it can be free from this birth and death cycle of suffering. इसके regarding और details आपको WhatsApp वेब कम्युनिटी लिंक और वेबसाइट लिंक मिल जाएगा, रामधर वेबसाइट का, आप जाके चेक कर सकते हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना गाइस, एंड या लेट मी नो आप लोग को समझ आया कि नहीं। सो द नेम ऑफ गॉड, राम राम, लव यू ऑल।